जी से बात कराई तो केजरीवाल जी से मिलने के लिए ही बात हुई थी। एक बार किधर हम लोग खाली होंगे तो चलेंगे। फिर उन्होंने जब फोन तो केजरीवाल जी ने भी मुझसे कहा कि ओम प्रकाश जी जब भी दिल्ली आइए तो मुलाकात। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब भाई देखिए, नेता लोग हैं, नेता क्या बयान देते हैं भैया, नेताओं का कुछ नहीं है। तो आप चाहते हैं गठबंधन करना आम आदमी पार्टी से? हम तो तब तक आस नहीं छोड़ेंगे, जैसे किसी शायर ने शायर लिखा है कि कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक आस लगाए रखिए। जब तक चुनाव की सूचना जारी हो जाएगी उसके बाद भी मैं प्रयासरत रहूँगा। तो आप आने वाले दिनों में जा रहे हैं दिल्ली? नहीं, अभी जल्दी तो हम आनी मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब है, वो वेदांता में भर्ती है, तो एक भाईचारा के हैसियत से प्रयास हमारा है कि मैं इनसे जाकर मिलूं जल्दी। संजय सिंह की अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई थी, क्या उस बारे में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अखिलेश यादव के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ गठबंधन नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ? लेकिन संजय जी ने मिल के बयान क्या दिया, अनौपचारिक मुलाकात थी, राजनीति की कोई बात नहीं हुई। नेता अंदर कमरे में बात करेगा तो धान में खर उखाड़ने के लिए बात करेगा कि धान की रोपाई की बात करेगा। हमेशा नेता जब मिलेगा तो नेता राजनीति की ही बात करता है। तो बाहर आके नेता अंदर क्या बतियाते हैं, बाहर क्या बयान देते हैं, वही तो नेताओं का एक परिपाटी हो गई है। अच्छा, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं 16 तारीख को और ये कहा जा रहा है कि अलग अलग अपने जो कैडर के लोगों से मुलाकात करेंगी और वो भी चाहती पार्टी उनकी मजबूत हो। 2022 में उनका भी दावा है कि वो सरकार बनाए। क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा किसी तरीके से कोशिश में रहेगा या मुलाकात करेगा प्रियंका से? उनके तरफ से अगर न्योता आएगा तो उस पर विचार किया जा सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। मैं इसके पहले, चूँकि हमारे भाई लल्लू जी हैं, मिले हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी उनकी सदन चलता है तब मुलाकात होती रहती है। उसके बाद भी मैं खुद स्वतः उनके कार्यालय में जाके लल्लू जी से आपकी बातचीत हुई गठबंधन को लेकर भी? हाँ, बातचीत होती है, वो प्रयास करते तैयार हैं कर कि कहते हैं हमके भाई चलिए आगे देखा जाएगा, अभी सब मतलब वो उनकी तरफ से ऑफर है, लेकिन अभी आपने तय नहीं किया? लल्लू जी ने कहा कि आइए चलो मिल करके प्रदेश में काम किया जाए, हमके अभी बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, 2 दिन पहले एटीएस ने एक ऑपरेशन किया, उसको लेकर के बड़ी सियासत गर्म है। अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया पुलिस पर, मायावती ने सवाल उठा दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप मानते हैं कि जो पुलिस का एक्शन है वो सही है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका ये कहना है कि एक बड़ी आतंकी घटना होने वाली थी, उसके पहले उन्होंने इस पूरी एक्शन को किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पढ़ लीजिए इस घटना के संबंध में ही। बंगाल में चुनाव बिल्कुल बचता है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच शुरू हो जाती है, आतंकी घटना वहां शुरू हो जाती है। बिहार में चुनाव होता है, 300 आतंकवादी आ जाते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? भारतीय जनता पार्टी की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसकी सरकार होती है। जेपी नड्डा जी ने बयान दिया कि 300 आतंकवादी आ गए, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, नहीं तो यहाँ दंगा आतंकवाद फैल जाएगा। यूपी में चुनाव अब 6 महीना है, सीबीआई आ गई। 4.5 साल कहाँ थी सीबीआई? क्यों नहीं सीबीआई? जिस मुद्दे पर सीबीआई आज आई है, इसके पहले 4.5 साल सीबीआई कहाँ थी? और जो एटीएस के लोग आज चैलेंज दे रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, जो मायावती जी और अखिलेश का बयान है वो सही बयान है। मैं भी कह रहा हूँ, जब चुनाव आता है कोई आतंकी घटना नहीं होने वाली थी, ऐसा आपका दावा है? ये पहले कहाँ थे? आज चुनाव का समय आ गया, तब हिंदू मुसलमान करने की साजिश शुरू हो गई। यहाँ बम फूटता है, पाकिस्तान तक रडार से खबर लग जाती है। लेकिन अभी आपने देखा परमजी के चुनाव में कट्टा खोसे हुए, रिवाल्वर खोसे हुए बीजेपी के नेता बूथ पर घूम रहे हैं, उसको पकड़ने की हिम्मत न एटीएस को न पुलिस को है। एसपी को थप्पड़ मारे, उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं, न एटीएस को न पुलिस को है। पत्रकार को पीटा जा रहा है, उसका माइक छीना जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है सरकार की। लेकिन यहाँ जरूर है, यहाँ तो सब दिखाई देता है, क्योंकि मुसलमान है ना, इस नाते दिखाई देता है। राजभर जी, भाजपा तो उसमें ये आरोप लगा रही है कि अखिलेश जी तो हमेशा से आतंकियों के समर्थन में रहे, 14 बड़े आतंकियों के उन्होंने मुकदमे वापस लेने की बात कही। 53 मुकदमे तो ये खुद वापस लिए हैं, अपना योगी जी खुद अपना लिए हैं। पर वो आतंकियों के मुकदमे वापस भाई उन्होंने नहीं, ये इनके ऊपर कौन सा मुकदमा था? इनके ऊपर भी दंगा फैलाने का मुकदमा था, 120 भी का मुकदमा था, इनके ऊपर भी 53 मुकदमे थे। इन्होंने अपना वापस लिया, अपना तो नहीं देखते हैं। ये करें तो रासलीला, वो करें तो करेक्टर ढीला। ये कौन सा तमाशा है? सब एक का है, नेता लोग सब अपना खाली
वोट कैसे मिले, सबका जुगाड़ खाली वोट का है भैया, समझ लीजिए। हम प्रकाश जी, आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य, उनका ये कहना है कि अगर मायावती को, अखिलेश को, प्रियंका जी को, किसी को भी अगर पुलिस पर भरोसा है तो उनको सबसे पहले अपनी सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। देखिए, हम माननीय केशव मौर्य जी का स्वागत करते हैं जिस दल में वो हैं। पिछड़े दलित का आरक्षण मेडिकल में खत्म हो गया, वहां बोलने की हिम्मत नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के साथ धोखा हुआ, उसमें बोलने की हिम्मत नहीं है। और बिना वजह की चर्चा करते हैं, फिजूल की चर्चा हो रही है। अरे चर्चा करनी है तो महंगाई पे चर्चा करो, हिम्मत है तो बेरोजगारी पे चर्चा करो, डिबेट करो, चर्चा बेरोजगारी पर। आज देश जूझ रहा है, कहां आर्थिक तंगी से, उस पर कैसे ठीक हो, इस पे चर्चा करो। तो खाली उल्टा पर चर्चा हो रही है देश में। मतलब इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के जनसंख्या पॉलिसी लाने की बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, और उसको लेकर के संतों ने ये कहा कि अगर एक बच्चा होगा तो न सन्यासी मिलेगा न सैनिक मिलेगा। वहीं उलेमा काउंसिल ने ये कहा कि एक मजहब को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं तमाम और लोगों ने अगर विहित की बात करी जाए तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर फैमिली जैसी बात हो जाएगी, बच्चों के अंदर ये संस्कार नहीं होंगे कि पूरे परिवार के साथ कैसे रहा जाता है। आप जनसंख्या पॉलिसी को कैसे देखते हैं, इन सब तमाम चीज़ों को क्या कहते हैं? पहले तो भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज के बयान उनकी जबान लगावे, उनके जबान पे लगाम लगावे। साक्षी महाराज के बयान आए हैं कि 10-10 बच्चा पैदा करें हिंदू। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बयान दिया कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू बच्चे पैदा करें। और तो और मजे की बात आपको बता दूं, योगी महाराज 4.5 साल से हैं, बच्चा पैदा करने का 6,000 देते हैं। पूछ लीजिएगा, बच्चा पैदा करने का 6,000 देते हैं, अब बच्चा न पैदा करने का 2,000। आप बताओ कि अगर इसमें कुछ चेंजेस होगा तो लोग प्रोत्साहित होंगे? अगर आप उनका ये जो 6 नहीं, ये पिछड़े दलित के साथ धोखा है। इस नाते कि दम है तो लोकसभा विधानसभा में क्यों नहीं पारित करते इसको, ये लोकसभा में लागू करें। खाली ले जाके निचले पायदान पे कर रहे हैं। जो ये गरीब कमजोर लोग जाकर के प्रधान बीडीसी जिला पंचायत बने हैं, उनको रोकने की साजिश हो रही है इनकी। अगर दम है तो लोकसभा में पारित कर दे, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में सब पे लगावे, खाली वही नीचे क्यों लगा रहे हैं? मतलब पॉलिसी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? हम कह रहे हैं बननी चाहिए, लेकिन ऊपर से, नीचे से नहीं, ऊपर से। पहले लोकसभा में पास करो कि पूरे लोकसभा में लागू हो, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सब पे लागू हो, जितने भी असेंबली में है सब पे लागू हो। खाली वही निचली पायदान पे क्यों लागू कर रहे हो भैया? खाली वही लोग बच्चा पैदा करते हैं। अच्छा, एक सवाल आता है इनके उससे जुड़ा हुआ, एक और चीज़। भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम, उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है वो आतंकियों को समर्थन देती थी, लेकिन जो हमारी पार्टी है हम उनको ठोकते हैं। मतलब उनका ये बयान है कि आतंकियों को ठोकती है भारतीय जनता पार्टी, उनकी जो सरकार है। देखिए, सच तो ये है कि शायद सीबीआई से निष्पक्ष जांच करा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से वर्तमान जज से किसी से जांच करा दिया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उधर के इलाके के जो सीएम नेता हैं, सबका दूध का दूध पानी हो जाएगा। जो घटनाएं घटी है उधर कौन कराया है? आपका क्या कहना है, कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो आज बयान दे रहे हैं, वही लोग कराते हैं। और कौन कराता है? दंगे जितने हुए, गुजरात में दंगा किसने करवाया? गोधरा कांड किसने करवाया? क्या सपा वहां गई थी, बसपा गई थी, कांग्रेस गई थी? गोधरा कांड किसने करवाया? तो क्लीन चिट में कहा तो वही राजा, तो वही चोर लिया का ठगिया हमरी छो, बोलते तो वही हुआ जो उन्होंने तुम करा। ये बोले वाला बात आप उठा के देखिए, पूरे देश में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पूरे देश पे कब्जा कर लिया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के गुजराती भाजपा में आए, पूरी भाजपा को गुजरातियों ने कब्जा कर लिया, और पूरी भाजपा के सारे पूरे देश पे कब्जा। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, कारपोरेट घराने के सब गुजराती, बड़े बड़े ठेका पट्टा करने वाले सब गुजराती, देश बेचने वाला गुजराती, देश खरीदने वाला गुजराती, देश का रुपया लेके भागने वाला गुजराती। ये है गुजरातियों का कल्चर। अभी नहीं समझ रहा यूपी के लोग। हम पिछड़े दलित समाज से कहना चाहूंगा कि तुम होश में आओ, तुम दूसरे के चक्कर में न पड़ो। तुम्हारा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया मेडिकल में। 12 सितंबर को परीक्षा होने जा रही है, कहां गया हमारा 27%, 22.5% रिजर्वेशन? क्यों नहीं लागू करती भाजपा? क्यों खत्म कर दिया? सवाल है हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। एक आखिरी सवाल, आप भाजपा के लोगों का विरोध भी करते हैं, पर आप अभी खुद मुरादाबाद में भूपेंद्र यादव से आपकी मुलाकात हुई, और क्या मतलब क्या कुछ अंदर खाने कुछ ऐसा है, या वो आप उनको अपने साथ ले आ रहे हैं? हम भाजपा की नीतियों का विरोध करते हैं। भूपेंद्र जी का हमारा संबंध है, जब मैं मिनिस्टर था तो
उनके यहाँ मैं भी जाता था, हमारे यहाँ वो भी आते थे। एक मानवता की दृष्टि से हम लोग डाक बंगले में रुके थे। उन्होंने कहा कि उनका पीए आया, कहा कि माननीय मंत्री जी मिलना चाहते हैं। हमारे कमरे में चूंकि पार्टी की मीटिंग थी, 50 लोग कमरे में थे, तो हमने कहा ठीक नहीं, चलो हम चलते हैं। तो मैं उनके साथ चला गया। तो गए तो उन्होंने कहा कि महाराज हम इसी जिले के रहने वाले हैं, आप यहाँ आए हो, हमारी एक कप चाय तो पी लो, नहीं कल ताना मारोगे। तो हमने कहा कि हम तो नहीं जानते थे कि आपका यही जिला है। तो फिर हमारी उनकी बातचीत हुई, तो चाय पिए बस चले, और कोई बात नहीं। 15 को वैसे वापस आ रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या आने वाले दिनों में और क्या समीकरण रहेगा और क्या रहेगा 15 को? उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बना के दिखाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।